नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के बंदगांव में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी सुखराम उरांव के पक्ष में मतदान करने की अपील ग्रामीणों से की। मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों से चुनावी सभाएं कर रहे हैं और उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार है। आज भी बंदगांव की सभा में उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर सीधा हमला किया। हेमंत सोरेन ने बिल्किस बानो और मणिपुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं वही लोग अब रोटी बेटी और माटी की रक्षा की बात कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि वे झारखंड में घूम रहे हैं। इनके ही राज्य में आदिवासियों को आज तक आदिवासी का दर्जा और आरक्षण नहीं मिला है। इनके बगल में ही मणिपुर में आदिवासी लड़की को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया गया। मणिपुर जल रहा है, वहां आदिवासियों पर हिंसक हमले हो रहे हैं, लेकिन न असम के सीएम हिमंता ने आज तक कुछ कहा और न इनके पीएम मोदी ने। हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष की नीति फूट डालो और राज करो की है। हमारी ही कुछ भाई और गोतिया को इन्होंने अपनी ओर मिला लिया है और अब वे हमारे समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि जो लोग बाहर के नेता गिद्ध की तरह यहाँ घूम रहे हैं उनको यहाँ से भगाने के लिए सुखराम उरांव को जिताना जरूरी है। 2 चरण में ये चुनाव है। आपका ये चक्रधरपुर विधानसभा पहले चरण का चुनाव यहाँ होना है। 13 तारीख को यहाँ वोट पड़ना है और आज पूरा महागठबंधन की तरफ से हम लोगों ने गठबंधन बनाया है। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, वामदल, लाल झंडा, हरा झंडा सब एक साथ और दूसरा तरफ वो एनडीए वाला लोग कमल छाप, केला छाप और पता नहीं क्या व्यापारियों की दुनिया भर का लोग का जमात। एक तरफ व्यापारियों की जमात, एक तरफ गरीब गुरुआ आदिवासी दलित पिछड़ों की जमात के बीच में ये चुनाव है। हम लोग 5 साल सरकार चलाए। आपको पता है कि नहीं 5 साल हम लोग सरकार चलाए हैं? मालूम है 5 साल में क्या क्या हुआ मालूम है? कोरोना आया, 2 साल से ऊपर 2.5 साल के लगभग हमारा ये 5 साल को कोरोना खा गया और ये 2-2.5 साल हम लोग का जब बचा तो बीजेपी वाला लोग, एनडीए वाला लोग हमारा वो दिन को खाने लगा। मार लड़ाई झगड़ा गुत्थम गुत्थी चलने लगा। जब वो लोग नहीं सका तो पूरा झूठा षड्यंत्र, झूठा आरोप लगा करके हमको जेल में भी डाल दिया। हमको जेल में डाला था, याद है? आज से पहले जब शुरू में हम इधर आते थे उसमें मेरा बाल दाढ़ी कुछ नहीं था। आज इन लोगों ने कूट करके हमको ऐसा कर दिया और अब ये चुनाव में इनको कूटने का समय आ गया है। इसलिए तैयार हो जाइए। यहां पर गीत कौवा की तरह पूरा आसमान में मंडरा रहा है और भी राज्य में चुनाव है, वहां कोई नहीं जा पा रहा है और यहीं पर सारा पूरा देश का ताकत इकट्ठा हो गया। देश का आधा 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्र मंत्री मात्र एक नौजवान आदिवासी को यहां से इस सत्ता से बेदखल करने में लगा है। 5 साल तो सका नहीं, अब चुनाव में पैसा बांट करके ये चुनाव जीतने का प्रयास कर रहा है। याद रखिएगा, आज हम लोग 2-2.5 साल में भी हम लोग का जो लक्ष्य था, हमारा गांव देहात गरीब गुरुआ लोगों का
किसानों का, आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों का, उन सब का वादा एक एक करके हम लोगों ने पूरा करने का काम किया है। हमको पता है इस राज्य में हम लोग कितने पिछड़े हैं, हमें पता है यहाँ के लोग कितना गरीब गुरबा लोग हैं। मौसम हमेशा खराब रहता है, कभी अधिक बारिश हो जाता है, कभी बारिशें नहीं होता है। किसान लोग बेचारा आए दिन मौसम के मार से परेशान रहता है। आज उन किसानों का दुख दर्द को भी हम लोगों ने समझा। आज भी 25 साल में पहली बार, राज अलग होने के बाद पहली बार हम लोगों ने किसानों का ऋण माफी करने का काम किया है। और आज गांव देहात की गरीबी इतना है कि छोटा छोटा बड़ा बीमारी हो, थोड़ा कुछ बच्चा का फीस हो, तो गांव वाला लोग महाजन से उधार लेने जाता है। लेकिन हमने ये संकल्प लिया है, फिर से सरकार बनाएंगे और आने वाला 5 साल के अंदर हम ऐसा लोगों को मजबूत करेंगे, आप सब लोगों को ऐसे ताकत देंगे कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका पहला पड़ाव, आपका तकलीफ, आपका दर्द और आपका जो बोझा है उसको हमने अपने कंधे पर उठाया और आज उसके तहत इस राज्य का हर गरीब गुरबा लोगों का पूरा बिजली का बिल हमने माफ कर दिया है। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ जी? जोर से बोलो, हुआ कि नहीं? बहुत धीरे बोलते हो, हमको भी मेरा देखो गला बच गया, आवाज फंस गया है, तुम लोग आवाज नहीं देते हो। इसी से ताकत बढ़ता है। आज आपके लिए काम कर रहे हैं तो आपको भी हमें आशीर्वाद देना पड़ेगा ताकि हम और काम करें। आपका बिजली का बिल माफ और आपका 200 यूनिट बिजली भी फ्री हम कर दिया है। जाइए, अब बिजली 24 घंटा आएगा लेकिन बिजली का बिल कभी नहीं आएगा, ये हम आपको वादा करते हैं। और कई ऐसी चीजें हैं। ये डबल इंजन की सरकार, यही कमल छाप का सरकार यहां पर था, लोग भूख से मरा, हाथ में राशन कार्ड लेकर के बात करके मर गया। लेकिन कोरोना जैसा महामारी हम लोग देखा, ऐसा महामारी जिसका आता ना पता क्या इलाज होगा नहीं होगा, कौन सा सुई लगेगा नहीं लगेगा, किसी डॉक्टर को नहीं मालूम। यहां गरीबी इतना है कि अगर कोई आदमी एक दिन मजदूरी नहीं करता है तो चूल्हा भी नहीं जलता है कई लोगों का। ऐसी स्थिति में भी हम लोग एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया। और आज उस क्रम में हमारी महिला दीदियों ने बड़ी हमें मदद की थी। उस कोरोना में हम तो लड़िए रहे थे, याद है कि नहीं? इस कोरोना में लॉकडाउन लगा, यही कमल छाप वाला लोग लगाया पूरा देश में। किसी को कोई समय नहीं दिया सोचने समझने का। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, सबको घर में अपने से ताला लगा के रहना पड़ा। और आपके कई लोग, चाईबासा कोल्हान क्षेत्र के लोग, कोई मुंबई में, कोई महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, दिल्ली में जाके फंस गया, कोई उनको लाने वाला नहीं था। उस समय आपके उन परिवारजनों को हम हवा जहाज से ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम करते थे। अनेक लोग, अभी भी तो हाल फिलहाल में कई लोगों को हम अलग अलग जगह में फंसे लोगों को उठा के लाए, बच्चियों को उठाए। तो उस समय कोरोना में हमारी महिलाओं ने हमें बहुत मदद किया। और आज हमने संकल्प लिया है, महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करेंगे। इसका पहला कदम मुख्यमंत्री मैया योजना के तहत आज हमने इस राज्य की हर महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया डालने का काम किया है। पहुंचा है कि नहीं महिला लोग? 1,000 रुपया पहुंचा है? चलिए, बहुत बढ़िया। और हम आपको वादा करते हैं, फिर से सरकार बनाएंगे, विधायक बनाइए, फिर सरकार भी बनेगा।
और आने वाला 5 साल के अंदर आप सभी लोगों का खाते में 1 लाख रुपया भेजने का हम काम करेंगे, ये आपको वादा है। और उसका पहला कदम अभी दिसंबर में ही हमने कानून बना दिया है कि ये अब कदम आगे बढ़ता रहेगा और जो 1000 रुपया है ये दिसंबर में बढ़ करके 2500 रुपया आपके खाता में जाने वाला है। कई ऐसे चीजें हैं, बूढ़ा बुजुर्ग लोग का पेंशन, इस राज्य में कर्मचारियों का पुराना पेंशन, बुढ़ापे का लाठी किसी भी कर्मचारी का पेंशन होता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने सभी कर्मचारियों का बुढ़ापे का लाठी छीन लिया। ये भारत में पहला ये राज्य है जो अपने कर्मचारियों का बुढ़ापे का लाठी वापस करने का काम किया है और रिटायर भी हो रहे हैं और पेंशन भी लेके जा रहा है। आज इतने लोगों का आशीर्वाद है और इसीलिए हक अधिकार से आपके पास आए हैं कि इस बार हर हाल में कोई गलती नहीं होना चाहिए। ऐसे बोर्ड पर आज हम लोग खड़े हैं। आज हमको जेल भेजने का कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा को समाप्त करना। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का एक सिपाही की तरह लड़ता है, गरीबों का सेवा करता है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी का लोग जो विधायक चोर, सांसद चोरी का काम करता है, अभी कुछ दिन पहले मेरा प्रस्तावक भी चुरा के लेके चला गया। अजब स्थिति। ये लोग माटी बेटी रोटी का बात करता है, क्या बात करेगा ये लोग? यहाँ की बेटियों की रक्षा की बात। ये पहाड़ी इलाका है, असम, मणिपुर, नागालैंड, नहीं समझो 7 राज्य है, वहां का एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐसा कुछ नाम है। उसका चेयरमैन यहां घूम रहा है, असम का मुख्यमंत्री, और उससे पूछे कि मणिपुर में वहां के आदिवासी लड़कियों को नंगा करके कैसा दौड़ाया जा रहा था, आज तक उस पर तुम क्यों नहीं बोले और तुम्हारा प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला? आज ये लोग ऐसे लोग हैं। गुजरात में बिल्किस बानो, एक महिला, गर्भवती महिला के साथ 25 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दे दिया, जेल में डाल दिया, लेकिन ये भाजपा का लोग चुनाव में उनको पेरोल में बाहर निकाल करके वोट मंगवाने के लिए भेजा। ये लोग बेटी का बात करेंगे। पंजाब में राम रहीम, उसको कोर्ट ने सजा दिया बलात्कार के आरोप में, उसको चुनाव में छोड़ देता है पेरोल में। तो काहे के लिए जेल भेजते? सारे दुष्कर्मी इन लोग के पार्टी में और बेटी का बात करते और रोटी की बात करते। यही डबल इंजन की सरकार था, लोग यहां भाग भाग करके मर गया। यही बगल में सिमडेगा, खूंटी, बानो, सब में दर्जनों हम सबके घर गए थे और उसी समय हम लोगों ने संकल्प लिया, ये डबल इंजन की सरकार को हटाना है, नहीं तो ये राज नहीं बचेगा। फिर 2019 में हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार को उठा के फेंक दिया यहां से, और अब फिर से ये लोग हमारे खनिज संपदा, हमारी जमीन पर नजर है, हमें विस्थापित करने की इनकी योजना है, हमारे खनिज संपदाओं को अपने व्यापारी मित्रों को देने की योजना है। अभी बगल में छत्तीसगढ़ है, जाके पता कर लो हसदेव का जंगल का क्या हालत है। वहां के आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है इनके व्यापारी मित्रों के द्वारा, और जो नहीं भाग रहा है, जो विरोध कर रहा है, उसको देशद्रोही और आतंकवाद बना करके गोली मार दिया जा रहा है या तो जेल में डाल दिया जा रहा है। इसीलिए साथी, आपको ध्यान रखना होगा इस राज का कौन सच्चा सिपाही है, कौन सच्चा हितैषी है। बहुत सारे हमारे ही दल, हमारे ही झारखंड के भाई गोतिया सब हम लोगों का, उन लोग का एजेंट बना हुआ है और हम लोग के गांव में घुसकर हमें इधर उधर बिखेरता है। ये लोग पार्टी तोड़ता है, संगठन तोड़ता है, सरकार खरीदता है, घर परिवार लड़वाता है। फूट डालो, राज करो, इनकी नीतियां है। कोई कायदा कानून इनके लिए नहीं, बिना कायदा कानून से ये चलते, लाठी डंडा के दम पर। अभी ये चुनाव में जो सिपाही लोग यहां पर आया है, चुनाव
कराने के लिए अभी सिमडेगा में परसों रात में वो सारा सिपाही कैंप से बाहर निकाल करके पूरे शहर में गोली चलाया। याद रखिएगा, ये लोग डराने का काम करेगा, डरने का जरूरत नहीं है। और दूसरे तरफ सीबीआई ईडी बाजार में छोड़ रखा है कार्यकर्ताओं को डराने के लिए। इसलिए साथी समय कम है, कई कार्यक्रम है। कल इसी चक्कर में एक कार्यक्रम हम लोग का छूट गया था, इसी वजह से। कितना नंबर? 2 नंबर ईवीएम मशीन में तीर धनुष छाप है, तैयार करो तीर धनुष छाप। और जो गीत सब घूम रहा है उसको मार मार के जमीन में उतारने का काम करो और भारी से भारी मतों के साथ सुखराम उरांव जी को फिर से विजय बना करके भेजिए ताकि ये सरकार बन सके। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी दीपक बिरुआ ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों से मुलाकात कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। बुधवार को दीपक बिरुआ ने सदर प्रखंड के तिलाई सूद, बड़ा लागिया, छोटा लागिया, सिंगी जारी, छोटा बंकाऊ, पासुबेड़ा, पंडावीर, लतार सिका आदि गांव में जाकर लोगों का समर्थन हासिल किया। उन्होंने लोगों से अपील किया कि चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करे और फिर से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनाए। हेमंत सोरेन की सरकार छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की योजना लेकर आई है। महिलाओं को सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन समेत कई योजनाएं शुरू की गई है। गठबंधन के प्रत्येक कार्यकर्ता और समर्थक को पूरे जोश के साथ इस चुनाव को लड़ना है। हमारे पास कार्यकर्ता का जोश, आत्मविश्वास और जनता का प्यार है। इस सहयोग को हमें वोट में बदलने की जरूरत है। हमें एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है। आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ मंगलवार से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। बुधवार को छठी मैया को भोग अर्पित करने के बाद ही व्रती स्वयं इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। उसके बाद लोग खरना का प्रसाद ग्रहण करेंगे। खरना के दिन व्रती निर्जला उपवास रखते हैं और संध्या में स्नान कर स्वच्छता के साथ खीर, रसिया और पूड़ी का भोग लगाते हैं। खरना के बाद से व्रती 36 घंटे के कठिन निर्जला उपवास रखते हैं। 7 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगे। इस दिन व्रती और सहयोगी मिलकर छठ गीत गाते हुए प्रसाद तैयार करते हैं और सूप दौरा सजाते हैं। 8 नवंबर को उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ देने के बाद आस्था का महापर्व छठ समाप्त हो जाता है। खरना के दिन बाजार में व्रत करने वालों के लिए मिट्टी का चूल्हा, फल, ईख, सूप, दौरा आदि की जमकर खरीदारी की गई। दुकानदारों ने बताया कि केला का कांदी 600 रुपए, नारियल 40 रुपए, बड़ा नींबू 40 रुपए में बिक्री की जा रही है। मझगांव विधानसभा के झामुमो प्रत्याशी नीरल पूर्ति ने मंझारी प्रखंड के लागड़ा पंचायत के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से झामुमो को वोट करने की अपील की। नीरल पूर्ति ने कहा कि मझगांव विधानसभा में विपक्ष पूरी जोर लगा रही है, लेकिन आपका समर्थन झामुमो को लगातार मिलता रहा है। आपका समर्थन विपक्षी पार्टी के हौसले को तोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में पुनः हेमंत सोरेन की सरकार को बनाना है। भाजपा सहित अन्य पार्टियां बड़े नेताओं के बल पर चुनाव में उतरी है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने और सत्ता हासिल करने के लिए देश के कई मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री तक चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हक अधिकार के लिए हमें पूरे राज्य में एक होना होगा, तभी झारखंड विकास के रास्ते पर चल सकता है। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में महागठबंधन दल के साझा प्रत्याशी सोनाराम सिंकू ने जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क अभियान के तहत बुधवार को तोड़ांग हातू पंचायत के सोसोपी मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी सोनाराम सिंकू ने कहा कि 13 नवंबर को होने वाले मतदान में अधिक से अधिक लोग मतदान करें ताकि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार दोबारा बन सके। इस मौके पर काफी संख्या में महागठबंधन दल के कार्यकर्ता मौजूद थे। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के नवामुंडी, बड़ा जामदा और जैदगढ़ में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। नवामुंडी में राधे श्याम भूमेल और जैदगढ़ में जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। चलिए ना टिके टिके जानो आमर जगन्नाथपुर पाखरे भी उड़िया पता ही होय ना बेसी नहीं कोता पड़े सर किसी के जो सुधार रही जाऊ जी बोला ही है सरकार क्या कर रहा है नहीं कर रहा है तो वो तो देखिए आप लोग का नज़र है सामने है। हम शुरुआत से कर देंगे, थोड़ा बहुत जल्दी बोल देंगे, आगे भी हम लोग को फोन आ रहा है। जैसे कि हमारा हेमंत सोरेन 2019 से आया तो कुछ लाभ हम लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कुछ तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये मिल रहा है, कुछ मिल रहा है ना। भैया सामान बिजली बकाया राशि सब हो रहा है कि नहीं? बाकी वाला सब आप लोग को देखिए संपन्न परिवार वाला तो बिजली बिल दे रहा है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। जो गरीब परिवार से है जो बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है उसका माफ हुआ कि नहीं? हो गया। तो यही सब चीज़ें सरकार आप तो गंभीर है, काम कर रहे हैं राज्य के लिए, सभी जाति सभी धर्म के लिए है, काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार तो जाति और धर्म पर काम करता है, हिंदू मुस्लिम से लड़वाने का काम करता है, कभी हिंदू आदिवासी में लड़वाएगा, कभी मुस्लिम आदिवासी में लड़वाएगा। ये सब नेता सब जो है ना धर्म पर लड़वाने का काम करता है। इसीलिए सिंहभूम प्रमंडल के आयुक्त हरि कुमार केसरी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुलदीप चौधरी और उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीना के साथ महिला कॉलेज चाईबासा परिसर में बने वज्रगृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिले के 5 विधानसभा चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर के लिए बने वज्रगृह और वहां उपलब्ध संसाधनों एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने परिसर में किए गए कार्यों और विधानसभावार चिन्हित मतगणना कक्ष सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान आयुक्त ने सभी संसाधनों और व्यवस्थाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी जगत माझी ने बुधवार को गुदड़ी प्रखंड के टुमडेल पंचायत के गितिल उली गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान ग्रामीण एवं पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर झामुमो के पक्ष में मतदान करने की अपील की। प्रत्याशी जगत माझी की उपस्थिति में गितिल उली चौक में झामुमो कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें 13 नवंबर को जगत माझी के पक्ष में मतदान करने का निर्णय लिया गया। प्रत्याशी जगत माझी ने कहा कि सभी के सहयोग और समर्थन से न केवल मनोहरपुर सीट पर जीत दर्ज करेंगे बल्कि राज्य में फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है, तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा।
आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के सुदूर बीहड़ क्षेत्र में स्थित औरंगा में बुधवार को कोल्हान टाइगर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने साझा प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश चंद्र बोयपाई के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। चंपाई सोरेन ने झामुमो और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि झामुमो अब बदल चुकी है, कांग्रेस और आरजेडी के इशारे पर चल रही है। कांग्रेस कभी भी आदिवासियों की हितैषी नहीं रही। चंपाई सोरेन ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 4.5 साल में आदिवासियों के हित में सरकार ने कुछ नहीं किया, उससे ज्यादा मेरे 5 महीने के कार्यकाल में काम हुआ। उन्होंने कहा कि संथाल परगना जल रहा है, आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है और बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। चंपाई सोरेन ने सांसद जोबा माझी और उनके पुत्र जगत माझी को बाहरी उम्मीदवार बताते हुए आजसू प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश चंद्र बोयपाई को वोट देने की अपील की। उन्होंने कोल्हान की सभी सीटों में जीत का दावा किया। परिवर्तन निया जो गठबंधन के ना भारतीय जनता पार्टी और आजसू निया पार्टी लगी के गठबंधन नेन बुरु भीतर रे बढ़िया स्कूल का बाई लेना, बढ़िया हॉस्पिटल का बाई लेना, बढ़िया होरा का बाई लेना। तो चिनार या झारखंड नेन ने बुरु दिसुमरे ने सोबे नोमिना को पट्टा का को नामिया दिल्ली ने 4 स्टार और इनको आगे बोलते बुरु दिसुमरे अब तो पट्टा का बोल नामिया। अरे चीना दिया तो झारखंड बुना लग किड़ा नेन रे आंदोलन जो ताई करना बिरसा मुंडा वाली जो जुड़ी करना 2-3 हजार हो चुका केस होगा लेना चाहिए बिरसा मुंडा सबे ने आदाय ना चाहे वह सहार समय से नु इमीन संघर्ष बाद नेन कोल्हान पड़ा हक धरती फोटो हो धरती विश्व भगवान धरती नेन जे यदि अबुआ भाषा ते पढ़ाओ का हो तो चीना रे झारखंड 4.5 साल चीना हो का उड़ूला नेन आदिवासी को नेन मूलवासी को इन्हें तो अभी विश्वास आलिया विश्वास रे कथली कजीडिया नेन बार इंडिया गठबंधन सरकार बायुआ सबसे पहले सबे निस्कूल रे आबुआ भाषा ते प्राइमरी स्कूल रे मास्टर बहाली हुआ। सभा को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आजसू प्रत्याशी की जीत का दावा किया। देखो इस साल देखो हमें गांव का नौजवान बेटा लोग काम करने गया है कि नहीं बोली, सब लड़का लोग उधर के काम करता है। हमारा सामान कारखाना हुआ हम बना नहीं पाते हैं। हमारा बहुत तैयारी है दिनेश के साथ चंपाई के साथ मिलके ये पूरा हमारा रेलो हम लोग विकसित करना काम करें। जंगल का अधिकार के बारे में बिना बाबू लड़ते रहे, अधिकार और पट्टा नहीं मिला है। ये पट्टा के नाम पर मैडम रजनी करती रही। हमारा जल क्या है उन अधिकार में दिया, ग्राम सभा करने दिया, ये राज्य को ठीक करेंगे और सबसे बड़ा कर किसी को देंगे। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा ताकत देने का काम करेंगे। गांव के लोग जो तय करेगा वो सरकार बनेगा, उस सरकार को मानेगा। ये हुकुमकार पांच में ये वीडियो राज और दरोगा राज से मुक्ति चाहिए, क्यों चाहिए? ये दरोगा राज, वीडियो राज, डीसी राज नहीं चलेगा, पब्लिक राज आने वाला है, जनता राज आने वाला है। ये तैयारी हम करेंगे। तो अगला क्रम नहीं मांगते हैं
कहीं आपका ट्रेडिशनल मैंने कहा है बस स्टॉप हमारा और सिस्टम दोनों लक्ष्य रखेंगे। ये इसके ऊपर भावनात्मक खेलते हैं, आप देखना समय आ रहा है। हम गाँव में कला संस्कृति को भी हम आगे ले जाएंगे, हमारा गीत नीत सब एक रहेगा और उसके साथ साथ रैपोरी भी आगे बढ़ेगा। इस शब्दों के साथ सुरेश माँ बाप से विदा लेता है। अपनी ओर से मैं आपको बधाई और धन्यवाद का काम करता बोलो बोलो मैं ग्रुप चलाया मैं आपका बेटा महिलाओं को एक जगह करके ग्रुप चला सिखाया 10 पे करके हम लोग ने अपना बैंक बनाया कि नहीं, सखी मंडल बनाया कि नहीं, उसको मजबूती करेंगे, उसको मजबूती करने का तैयारी है। उसको मैंने जब चालू किया था 35 रुपये उनको देने का किया था। इस लोग ने हेमंत बाबू बोला 1500 देंगे, करना करो नहीं दिखा जाओ। हमारा तैयारी फिर से आपको वही सामान देने की तैयारी है, सूर्य का सामान बढ़ाएंगे, ये जारी करने जा रहे हैं। तो चुनाव चिन्ह क्या है? जोर से बोलो। वो फिर हमको देगी, हमको तो सुनाई नहीं दिया। बोलो बोलो कितना नंबर है? चुनाव चिन्ह क्या है? चलो बहुत हम एक बार नारा लगाएंगे, हम बोलेंगे जय यादव, बोलेंगे विजय। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।